हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जो है मैंने बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में जो है यूनिट 1 जो स्थैतिक विद्युत है उसके मैंने पहले क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करा दी है, ठीक है, कुल सारे क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद जो है आपका आता है कूलाम का नियम, ठीक है, उसको लेकर उसकी व्याख्या कीजिए। तो आज इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो मैंने इसकी पहले से डेफिनेशन लिख ली थी ताकि लॉन्ग वीडियो ना हो बन सके। तो देखो यहाँ पे कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है। तो इस नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों, ठीक है, इस नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच जो है लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, ठीक है, ये क्या है, बल है, ठीक है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान है, ठीक है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, ठीक है, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा जो उनके बीच की जो दूरी होती है उसके क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो दोस्तों देखो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ आगे। इसको क्या करेंगे, माना यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है। इसको हम पहले मान लेंगे, ठीक है, कि दो आवेश है, ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या r है और इनमें लगने वाला बल क्या है, F है। इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे माना, ठीक है, Q1 व Q2, ठीक है, परिमाण वाले, ठीक है, दो बिंदु आवेश क्या है, ठीक है, दो बिंदु आवेश r दूरी पर स्थित है, ठीक है, एक दूसरे से आपको दिख रहा होगा, एक दूसरे से कितनी है, r दूरी पर स्थित है, ठीक है, r दूरी पर स्थित हूँ, ठीक है, स्थित हूँ। और क्या हो, उनके मध्य जो लगने वाला बल हो वो क्या हो, F हो, ठीक है, r दूरी पर स्थित हूँ और उनके मध्य, ठीक है, और उनके मध्य लगने वाला जो बल है, लगने वाला बल क्या हो, F हो, ये जो F है, ठीक है, F हो, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, ये लिखा है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्या है, यहाँ पे जो Q1 और Q2 दो परिमाण वाले आवेश हैं, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर उनके बल लगने वाले जो, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के क्या होते हैं, उनके परिमाण क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान है वो क्या है, इन दोनों परमाणुओं के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो क्या है, बल इन दोनों आवेशों की परमाणु को क्या है, ठीक है, ठीक है, गुणनफल की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो Q1 इंटू Q2 ये हो गया इसकी, ठीक, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया। इसके बाद वो कह रहा है, ठीक है, तथा उनकी बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर तथा जो F है यहाँ पर, ठीक है, तो F क्या है, बल जो है उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी के जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोस्तों यहाँ पर शोर हो रहा है, थोड़ी देर बाद देखते। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हल्ला हो रहा था थोड़ा, देखो अब देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, F क्या है, अनुक्रमानुपाती वर्ग के, ठीक है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको एक बटे क्या लिखेंगे, r स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक बटे r स्क्वायर, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा, ठीक। तो क्या है, वर्ग के, ठीक है, उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो मैं पेज पलट लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हमने क्या देखा था यहाँ पर पहले, अभी क्या होता है, F जो होता है बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, ठीक है, उन दोनों आवेशों की बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हमने ये देखा। इसके बाद क्या देखेंगे यहाँ पर, ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, इसको क्या देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर अर्थात, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अर्थात क्या लिख देंगे, यहाँ पर एक साथ लिख देंगे, इन दोनों को मिलाकर क्या लिख देंगे, यहाँ पर F व्युत्क्रमानुपाते Q1 इंटू
Q2 बटे आर एक क्या है आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, अनुक्रमानुपाती को इसको हटा देंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर k एक नियतांक आ जाता है, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा समीकरण, इसको मान लेंगे पहला, ठीक है। अभी हम इसका क्या सदिश रूप निकालेंगे, ठीक है, और इसकी अभी हम सीमाएं भी देखेंगे, ठीक है। ये BSc में तो थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे हम जो है क्या देखेंगे, यहाँ लिख देंगे अभी जहाँ ये जो k है तो इसके बारे में भी लिखेंगे, जहाँ क्या है k एक क्या है यहाँ पर एक आनुपातिक नियतांक, क्या है आनुपातिक, ठीक है, आनुपातिक नियतांक है, ठीक है, नियतांक है दोस्तों, ये क्या है आनुपातिक नियतांक है, जिसका मान क्या होता है इन दोनों आवेशों जो है उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है या मापन की पद्धति पर भी निर्भर करता है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आनुपातिक नियतांक लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर जिसका मान, हाँ तो दोस्तों बीच में जो है डिस्टर्ब हो गया था दोस्तों। देखो इसके बाद देखेंगे जिसका मान क्या है एक आनुपातिक नियतांक, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही शोर मच रहा है, रुको तो यहाँ पर अब देखना दोस्तों जो है जिसका मान क्या है, देखना जिसका के का एक अंक क्या है अनुपातिक नियतांक, ठीक है। जिसका मान क्या है, ये जो दो आवेश हैं तो यहाँ लिख देंगे जिसका मान दोनों आवेशों के क्या है बीच का क्या है माध्यम, ठीक है, लिख देंगे बीच का माध्यम है, ठीक है। और क्या है जो है यार बहुत, हाँ तो दोस्तों इसके बाद जहाँ आप देखेंगे, देखो जहाँ क्या है कि एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान क्या है दोनों आवेशों के बीच के माध्यम, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच का क्या है माध्यम है, और क्या है ये तो मापन की पद्धति पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ लिख देंगे माध्यम है तथा मापन की पद्धति, ठीक है, मापन की पद्धति पर भी क्या करता है निर्भर करता है, लिख देंगे यहाँ पर निर्भर करता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों इसके बाद जो है इसको सदिश रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर यदि इन दोनों आवेशों को मिलाने, ठीक है, मिलाने वाली रेखा की दिशा, ठीक है, मिलाने वाली रेखा की दिशा क्या हो इकाई सदिश, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर इकाई सदिश आर वेक्टर हो, ठीक नहीं आर कैप, ठीक है, आर कैप हो तो लिख देंगे यहाँ पर एफ, ठीक है, एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर और आर कैप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा समीकरण 2 क्या हो जाएगा, यही कूलाम का नियम है, ठीक है दोस्तों, ये रहा कूलाम का नियम दोस्तों। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो।